मेरी डिलीवरी को 3 महीने हो गए हैं, बट मेरे पेट को देख के कोई ऐसा नहीं बोलेगा। सबको ये लगेगा कि अभी भी मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या करूं ऐसा कि बेली फैट जो है वो आसानी से लूज हो जाए, मेरा बेली फ्लैट हो जाए, मेरी बॉडी एक प्रॉपर शेप में आ जाए। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मेरे डीएम में आते हैं और मेरे कमेंट बॉक्स में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी जर्नी आपके साथ में शेयर करूं। मेरी 2 डिलीवरी हो गई है, दोनों सी सेक्शन से हुई थी। तो किस तरीके से बेली को फ्लैट करना है, वो मैंने कैसे कैसे किया, वो मैं आपके साथ में आज शेयर करती हूँ। तो जब मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई या सेकंड हुई, तो हमेशा ना डिलीवरी होने के बाद ये अपने आप में दिमाग में आता है कि ये थोड़ा बहुत वेट तो लूज हो गया है, बट जो बेली है वो कैसे फ्लैट होगा। तो मुझे भी बहुत कंफ्यूजन, बहुत डर लगता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट मैंने धीरे धीरे अपने दिमाग को शांत किया ये सोच कर कि अगर मेरा कुछ भी नहीं होगा, मतलब कोई वेट लॉस नहीं होगा, कोई बेली फैट लॉस नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो भी इट्स फाइन। मैं जैसे भी मेरी बॉडी होगी मैं उसको एक्सेप्ट करूंगी, फ्लॉन्ट करूंगी, इंजॉय करूंगी, क्योंकि मैंने जो मुझे चाहिए था, एक हेल्दी बेबी, वो उसको जन्म दिया है, वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है। तो इन वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ भी नहीं होगा तो भी मैं अपनी बॉडी को शेम नहीं करूंगी, और जो मुझसे एफर्ट्स बन पड़ेंगे वो धीरे धीरे करती रहूंगी। तो ये बोल करके मैंने ना अपने आप को दिमाग में मेंटली शांत किया। तो यहाँ पर सबसे पहली मिस्टेक मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको बिल्कुल नहीं करनी है, वो है मेंटल स्ट्रेस लेना। हम खाना पीना रूटीन वगैरह जो भी है एट द एंड आज नहीं तो कल सेट कर लेंगे, बट ये जो स्ट्रेस हम लेने लग जाते हैं ना इनिशियल डेज में, जब हमको लगता है कि ये कुछ भी नहीं लाइन पे चल रहा है, कुछ भी हम कर रहे हैं बट हमसे हो नहीं पा रहा है, तो उस वक्त जब आप मेंटल स्ट्रेस लेने लगते हो ना, तो जो भी कुछ आपके पास एनर्जी या जो भी कुछ पॉजिटिव बचा होता है ना, वो भी आप लूज करने लग जाते हो। तो गेन तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, बट लूज करना आपने स्टार्ट कर दिया है। नेगेटिविटी आप गेन कर रहे हो, पॉजिटिविटी लूज कर रहे हो। तो ये गलती किसी भी न्यू मॉम को नहीं करनी है। आएगा आपके पास ऐसा थॉट, बट आपको उसको थ्रो आउट कर देना है। तो ये सबसे पहली मिस्टेक थी जो किसी को नहीं करनी है, जो मैंने सीखी, और इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि आप जब मेंटली पीसफुल रहते हो ना, तो आधा काम तो आपका वहीं से शुरू हो जाता है। तो ये आपको नहीं करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि वो 3 चीजें क्या हैं जो आपको करनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देंगी और आसान भी है, आप उसको आराम से कर भी सकते हो। तो सबसे पहली चीज जो मैंने की थी वो था सुबह उठकर कोई भी इन्फ्यूज्ड वाटर पीना। बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस हैं, बट एक एग्जांपल मैं आपको दूंगी, आप इससे शुरू कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा काम करता है। मैंने भी पिया था, मुझे बहुत ज्यादा इससे अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। सुबह सुबह उठकर खाली पेट आपको पीना है जीरा प्लस अजवाइन का पानी, जीरा प्लस अजवाइन वाटर। तो ये जो है ना, जब आप इसे पीते हैं, थोड़ा वार्म कर सकते हैं, वेदर के हिसाब से चेंज कर लो, वार्म कर लो या फिर रूम टेम्परेचर में आप इसे पीजिए। तो इससे आपका जो भी मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे से बूस्ट होता है। आपको डाइजेशन रिलेटेड जो भी इश्यूज चल रहे होते हैं उसमें काफी आराम मिलता है। कॉन्स्टिपेशन हो गया, एसिडिटी हो गया, ये सारी चीजें उनको ये एड्रेस करता है और आपको रिलीफ मिलता है। तो जब आपका डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, तो अपने आप ही आपका वेट लॉस और बेली फैट लॉस जो भी है वो सब होने लग जाएगा। उसके अलावा ये आपकी हीलिंग में भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो जब रिकवरी फास्ट होगी, हीलिंग अच्छे से बॉडी की होगी, तो फिर बॉडी आपका जो भी आपका वेट लॉस है या इन सब चीजों पे काम करना शुरू कर पाएगा। इनिशियल डेज में ना बॉडी आपकी रिकवरी पे काम कर रही होती है, वो उसके लिए प्रायोरिटी होती है, इसलिए। तो ये ड्रिंक अगर आप डेली बेसिस पे पीते हैं सुबह खाली पेट, तो आपकी रिकवरी प्लस वेट लॉस प्लस फैट लॉस सब कुछ होने में आपको मदद मिलेगी। तो डेली आपको पीना है, स्किप नहीं करना है। उसके अलावा सेकंड चीज जो है वो है आपकी डाइट से रिलेटेड। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब चीजें तो आपको इंक्लूड करना ही है। और जंक फूड, बहुत ज्यादा अननेसेसरी पैक्ड फूड, फैटी फूड, ये सब चीजें तो आपको अवॉइड करनी ही है। बट इंक्लूड क्या करना है उस पर भी आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो प्रोटीन आपकी हर डाइट में होना मैंडेटरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप फ्लैट बेली चाहते हो, बेली फैट लूज करना चाहते हो, तो अपनी हर मील में कोशिश करो कि प्रोटीन का इंटेक अच्छे से हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एग भुर्जी, चिकन वगैरह आप खा सकते हो। अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर, दाल, टोफू, ये सारी चीजें, दही, ये सारी चीजें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग तरीके से हर मील में जरूर से इंटेक कीजिए। जितना आपका प्रोटीन बढ़ेगा ना, तो वो न सिर्फ आपके वेट और फैट लॉस में हेल्प करेगा, बल्कि आपकी रिकवरी में भी प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अंदर बहुत कुछ डैमेज होता है जब आप एक बच्चे को जन्म देते हैं। तो इसलिए मेक श्योर कि प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर हो रहा हो, और जंक, ऑयली, बाहर का खाना जितना हो सके उसको कम करें, बंद कर दें, और नहीं तो थोड़ा बहुत चलेगा। ओके, थर्ड चीज जो इम्पोर्टेंट है वो है वॉक करना। बॉडी में मूवमेंट बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा
इफेक्टिव है। तो 20 मिनट्स आप स्टार्ट करो, 20 मिनट्स की वॉक आप डेली करो। कंसिस्टेंसी इज द की, वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कि आप डेली 20 मिनट निकालें, चाहे 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को निकाल लीजिए, या इकट्ठे 15-20 मिनट निकाल लीजिए और आप वॉक कीजिए। धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी। इनिशियली अपनी बॉडी पे बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है, क्योंकि 3 महीने बोलते हैं कि रिकवरी में लगता है, बट किसी किसी की बॉडी थोड़ा लेट भी कर सकती है, किसी की थोड़ी जल्दी भी हो सकती है। तो हमें ये सब चीजें पता नहीं होती, इसलिए बॉडी पे एकदम से स्ट्रेस देने से बचें और आराम आराम से पेस जो है ना वो अपना धीरे धीरे बढ़ाएं। तो इनिशियली टाइम आपको रखना है कि 20 मिनट की वॉक करनी है। तो स्टार्टिंग में स्पीड जो है वो स्लो रहेगी, एंड ग्रेजुअली वीक बाय वीक आपकी स्पीड जो है वो अपने आप ही बढ़ती जाएगी। आप भी थोड़े से एफर्ट्स कीजिए तो ये आप कर पाएंगे। तो 20 मिनट की वॉक आप जरूर 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 से कीजिए, और जैसे जैसे आपका ये टाइम फिक्स हो जाएगा, 2-3 महीने के बाद रूटीन सेट हो जाएगा, तब फिर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे भी स्विच कर सकते हैं। बट इनिशियली जो पोस्टमार्टम के बाद वाला पीरियड होता है 6-8 महीने का, उसमें बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए 20 मिनट्स की वॉक करना इज मैंडेटरी। आप बाहर नहीं जा सकते हो अगर, तो घर में ही करो, बट अपने स्टेप्स और टाइम, ये 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है कि बॉडी मूव कर रही हो और 20 मिनट्स तक आपको वॉक करना है। तो आप घर के अंदर कर लो, बाहर कर लो तो बहुत अच्छा है। अपने बच्चे को भी लेकर जाओ, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो, बॉन्ड बनाओ, और थोड़ा आपको फ्रेश एयर भी मिलेगी, अच्छा है। बट अगर किसी भी कंडीशन में ऐसा होता है कि आप बाहर नहीं डेली जा पा रहे हो, तो आप घर में भी कर सकते हो, बट 20 मिनट्स की वॉक बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। तो ये 3 वो ऐसे रूल्स हैं जिनको अगर आप डेली फॉलो करते हो फॉर अ मंथ, आप देखोगे कि आपके बॉडी में काफी सिग्निफिकेंट रिजल्ट आपको देखने को मिले हैं। स्टिल अगर आप ये सब चीजें ढंग से नहीं कर पा रहे हो, आपको मेरी गाइडेंस की जरूरत है, आपको लगता है 1-to-1 कंसल्टेशन आपको लेना चाहिए, तो आप मुझे डीएम कर सकते हो, हमारे वेट लॉस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन याद रखना कि ये कोई रेस नहीं है जिसमें आपको पहुंचना है 3 महीने के अंदर, फ्लैट बेली करना है, 6 महीने के अंदर करना है। ये एक जर्नी है, जर्नी हर किसी की अलग अलग होती है। कोई लोग 2 महीने में आप कहीं पहुंच जाते हैं, और कोई लोग 6 महीने लगाते हैं उसी चीज को करने में। लेकिन एट द एंड आप कर लोगे, इस चीज का विश्वास अपने मन में रखो और अपने एफर्ट्स कंटिन्यूअसली कर पाओ। जितना भी हो सकता है उतना करो। हर किसी की लाइफस्टाइल, हर किसी की सिचुएशंस अलग होती है, स्पेशली पोस्टमार्टम। आपके इनर हीलिंग कितनी हुई है, आपके पास रिसोर्सेस कितने हैं, कौन कितनी हेल्प कर रहा है, बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो हो सकता है कि आप शुरू करो, 1 हफ्ता फॉलो करो और 1 हफ्ता फिर आपका छूट जाए, तो कोई बात नहीं, स्ट्रेस नहीं लेना, टेंशन मत लेना, अगेन उस जर्नी को वापस से शुरू करना। ऑफ कोर्स 1 हफ्ते आप करोगे और 1 हफ्ते नहीं करोगे तो रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे उतने अच्छे से तरीके से, लेकिन आप छोड़ना नहीं, गिरना और वापस से अपने आप को संभाल के खड़े करना और आगे बढ़ना, यही मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी। और कुछ अगर आप मेरे गाइडेंस में करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, मुझे डीएम कीजिए और वहां से आप हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरीके की यूजफुल वीडियोस आपके साथ में शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम पर भी हमें जरूर से फॉलो कर लीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।